हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस सब्जेक्ट का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टडी किया था। उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। उसमें फर्स्ट टाइप हम स्टडी कर चुके हैं, दैट इज़ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब बताया था जुड़ना। इट मीन्स टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन वर्ड का मतलब होता है कि टूटना। डीकम्पोजिशन और इट्स अनदर नेम इज डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन वर्ड का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। कम टू द डेफिनेशन, सिंगल रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, टूटेगा, टू गिव क्या देगा वो हमें? सिंपलर प्रोडक्ट्स देगा। प्रोडक्ट्स टू और मोर मिलेंगे, लेकिन रिएक्टेंट क्या होगा? ओनली वन। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने लिया CaCO3। CaCO3 फॉर्मूला होता है लाइमस्टोन का। हमने इसको ब्रेक डाउन किया। किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। एनर्जी किस किस की फॉर्म में हो सकती है? हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, हीट दी हमने, तो ये हमें प्रोडक्ट देगा CaO। CaO फॉर्मूला होता है क्विक लाइम का प्लस CO2 गैस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको बताया है कि इसको एनर्जी की ज़रूरत है किस किस की फॉर्म में? हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। इस रिएक्शन के अंदर हमने हीट प्रोवाइड की थी, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल ये लिख सकते हो आप, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है? हीट इज एब्जॉर्ब। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस वर्ड का मीनिंग होता है कोई किसी को भी अपनी जगह चेंज करना, डिस्प्लेस कर देना उसको। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे है तो वो अपनी जगह चेंज करके दूसरी जगह पे चली गई है, डिस्प्लेस होना। डेफिनेशन है इसकी, ऑल्सो कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये लाइन आपको समझ में आएगी जब हम नेक्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। कहना चाह रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाए, अपनी जगह चेंज कर ले बाय द अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं समझाने के लिए। ये सी, यहाँ पे A जो है वो अकेला था, B था C के साथ, बट यहाँ पे क्या हुआ? A ने C के साथ जगह ले ली, ठीक है। A C के साथ बैठ गया और B क्या हो गया? अकेला हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब A इज़ डिस्प्लेस्ड बाय द B और B इज़ डिस्प्लेस्ड बाय द A, यानी कि A और B ने अपनी जगह चेंज कर ली। A ने B को हटा दिया और खुद साथ में बैठ गया C के, ठीक है। सेम ही चीज़ हमारे एग्जाम्पल के साथ है, इजीली क्लियर हो जाएगी। हमने एग्जाम्पल लिया है Fe प्लस में CuSO4, ये देगा हमें प्लस में Fe। देखो Fe था हमारे पास, साथ में था CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसने डिस्प्लेस किया। Fe किसको डिस्प्लेस कर रहा है? Cu को। FeSO4 हो गया, प्लस में Cu कहाँ चला जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वन एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर, ठीक है। दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक और डेफिनेशन है इसकी, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाय द लेस रिएक्टिव, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कहता
कि जो ये एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है Fe, ठीक है, इसने डिस्प्लेस कर दिया इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। ये ताकतवर है, Fe क्या है, ताकतवर है, इसके पास पावर है, तो इसने क्या किया, Cu को, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं है, इसलिए ये डिस्प्लेस हो गया और अकेला रह गया प्रोडक्ट में, ठीक है। Fe और SO4 ने अपना एक संगठन बना लिया, FeSO4 बन गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो वही, मतलब कि इसमें भी डिस्प्लेस ही हो रही है कोई चीज़, बट इसके एग्जांपल से देखते हैं हम। देखो देखो इसमें और पिछले वाली रिएक्शन में फ़र्क नज़र आ रहा है ना। इसमें तो देखो A-B की जोड़ी थी यहाँ पे C-D की, बट प्रोडक्ट में क्या हो गया, A और D की जोड़ी हो गई और B और C की जोड़ी हो गई, ठीक है। B और C की हो गई, A और D की हो गई। तो इसके अंदर दो चीज़ों ने डिस्प्लेस किया है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक ही ने की थी, एक ही एलिमेंट ने की थी, बट यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हुई हैं, ठीक है, एक A की और एक B की, इसलिए इसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोला था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डेफिनेशन है इसकी, ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आयन एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, जिसके अंदर जो रिएक्टेंट हैं वो अपने प्लेसेस को चेंज कर लेंगे और एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ये जो रिएक्शन है जब हम इसको करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट बना देती है, ठीक है। प्रेसिपिटेट होता है एक वाइट सब्सटेंस होता है जो इनसोल्यूबल होता है, जो घुलनशील नहीं है, पानी में नहीं घुलता, ठीक है। तो ए वाइट सब्सटेंस जो घुलता नहीं है वो ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, दिस सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रही है, जिस रिएक्शन से फॉर्म हो रहे हैं, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रही है, प्रेसिपिटेट। नाउ लेट अस कम टू द एग्जांपल। एग्जांपल है Na2SO4 BaCl2, ठीक है। Na2SO4 एंड BaCl2, तो NaCl के साथ आ जाएगा, ठीक है, और BaSO4 के साथ, ये इसके साथ अपने आयंस एक्सचेंज कर लेगा और ये इसके साथ, ठीक है। BaSO4 एक ये बन गया सॉल्यूशन और एक ये NaCl का बन गया। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और इसके अंदर जो हमारा वाइट सब्सटेंस बना था वो BaSO4 है। BaSO4 हमारा प्रेसिपिटेट है, वाइट सब्सटेंस। Now let us come to the next reaction, oxidation and reduction. Oxidation and reduction, ये क्या मेंशन किया हुआ है कि जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को इकट्ठा चलते हुए देखते हैं, सिमिल्टेनियसली अकरिंग होते हुए जब हम इसको देखते हैं, तब हम उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों को कंबाइन करके रिडॉक्स बनता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो, इफ़ अ सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस गेन करता है O2 ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन चल रही है, तब किसी के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ जाके बैठ गया है प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। रिडक्शन क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस लॉस करता है O2, यानी कि रिएक्टेंट में तो वो O2 के साथ था बट प्रोडक्ट में O2 के साथ नहीं है, तो उसको बोलेंगे रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसी चीज़ को।
ऑक्सीडेशन का देखते हैं। Cu प्लस O2 हमारे ये रिएक्टेंट है, Cu O के साथ नहीं है, मतलब साथ कहने का मतलब है अगर ये ऐसे हो, ठीक है, बट ये तो दो रिएक्टेंट है ना, तो Cu प्लस O2 प्रोडक्ट में क्या हो गया CuO, तो Cu की क्या हुई है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंदर O के साथ बैठ गया, ये ऑक्सीडेशन थी। रिडक्शन क्या है, यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन है पहले ही रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में देखो Cu ने लॉस कर दिया ऑक्सीजन का, तो ये रिडक्शन हो गई, Cu की रिडक्शन हो गई। और H2 की क्या हुई है ऑक्सीडेशन, है ना, H2 की क्या हो गई ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें, रिडक्शन दिखाना चाह रहे हैं कॉपर की, कि प्रोडक्ट में जाके उसकी रिडक्शन हो गई। इफ़ अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे देखें CuO प्लस H2 इज विल गिव यू Cu प्लस H2O। अब हमें बताओ किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, Cu की रिडक्शन, सो ऐसे एरो लगाओ, नीचे लिखो रिडक्शन। H2 की ऑक्सीडेशन, O से कंबाइन हो गया, तो दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में चल रही हैं, यानी कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है सब्सटेंस और रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज redox reactions definition. In a reaction, if one reactant get oxidized while other get reduced is called redox reaction. एक डेफिनेशन ये भी है कि जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously called redox reaction. When oxidation and reduction occurs simultaneously is called redox reaction. एक डेफिनेशन ये है, इफ़ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस्ड हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल हमने पीछे किया है। नेक्स्ट है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है, देखा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफ़ेक्ट होते हुए हमारी डेली लाइफ में देखा है। पहला है कोरोजन। कोरोजन आयरन आर्टिकल्स, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं यानी कि लोहे के बने हुए कुछ भी, कोई भी आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू, जब वो नए होते तब कितने चमकदार लगते हैं, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, जब वो हमारे कुछ समय तक पड़े रहते हैं तब क्या हो जाता है, उनके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की, ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश कलर की एक कोट जम जाती है, लेयर आ जाती है उसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को क्या लग गया है, जंग लग गया है, ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। अब कोरोजन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, जब कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी धातु किससे ग्रस्त हो जाए, अराउंड इट मॉइस्चर एसिड इज कॉल्ड कोरोइड, यानी कि कोई भी मेटल है हमारा अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट मॉइस्चर एसिड, इट इज़ कॉल्ड कोरोइड। कोई भी धातु हमारी एसिड से, मॉइस्चर से, एयर की प्रेजेंस में पड़ी है, ख़राब हो जाए, उस चीज़ को बोलेंगे कि वो चीज़ क्या हो गई है, कोरोइड हो चुकी है। और इस प्रोसेस को, इस जंग लगने की प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आती है और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आती है, ठीक है, और लोहे के ऊपर अभी बताई थी रेडिश ब्राउन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट है कि कोरोजन एक प्रॉब्लम है। कोरोजन अ प्रॉब्लम, इट कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। जो भी मेटल की बने हुए हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सब के ऊपर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्पेशली वो जो लोहे की चीज़ें होती हैं, लोहे को जंग लग जाता है ना, ठीक है, जो भी मेटल की हमारी चीज़ें हैं उनको प्रॉब्लम देती है ये। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। इवन जो लोहे को जंग लगने की जो प्रोसेस है वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। सेकेंड टाइप की हम अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, रेंसिडिटी हो चुकी है।
अच्छा, कोरोजन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे बोला इन्होंने? कोरोजन, जैसे हमारा लोहा बाहर पड़ा हुआ है, एयर की प्रेजेंस में है, एयर में O2 है, तो O के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा और प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, साथ में O बनाएगा, ठीक है, मतलब O के साथ हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो इसके ऊपर रेड ब्राउनिश कलर की कोटिंग आ गई, यानी कि इसको जंग लग गई, रस्ट हो गया। कोरोजन प्रोसेस हैपन्स देयर। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल द ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? अगर हम किसी भी खाने को, मतलब जो ऑयल का बना हुआ हो, उसको हम कुछ समय तक रखते हैं घर में, तब क्या हो जाता है, हम जब उसकी स्मेल लेते हैं तो कितनी अजीब सी स्मेल आती है ना। क्या आपने वो स्मेल कभी सूंघी है या उस खाने को टेस्ट किया है कभी? व्हेन फैट ऑयल और ऑक्सीडाइज, जब फैट या फिर ऑयल बना हुआ हो वो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो दे बिकम रेंसिड। वो कैसे हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्मेल है, टेस्ट है, सब चेंज हो जाता है। वो खाना जब कुछ देर तक हम लेफ़्ट कर देते हैं रूम में, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तब वो रेंसिड हो जाता है और उसकी टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जिन फूड के अंदर फैट और ऑयल होता है उनके अंदर हम एक ऑक्सीडेशन प्रिवेंशन का एक सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। इसको रखने से अगर ये वहाँ पे हो तो ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, कुछ खानों के अंदर फैट और ऑयल के अंदर, फूड के अंदर डाला जाता है ताकि वहाँ पे क्या ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें तो भी क्या होता है, फूड ख़राब नहीं होता है, ठीक है। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करने में हेल्प करता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने एक से एक सारे के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। आप इसको ज़रूर पढ़ना। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्प यू टू स्टडी योर 10th क्लास। थैंक यू वेरी मच।